आपको बताए थे, ठीक है, कि नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, और आपके ट्रायंगुलर नंबर है, यानी स्क्वायर नंबर है। इन सब नंबर्स के पैटर्न के बारे में बताया था और इन नंबर के सीक्वेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था इससे पीछे की वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा। ओके, इसके पार्ट 1 में। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, आप जैसे कि बोर्ड पे आपको विजिबल है, हम पढ़ेंगे विरहान नंबर के बारे में। एक नंबर होते हैं विरहान नंबर, ठीक है, जैसे ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ट्रायंगुलर नंबर है, स्क्वायर नंबर है। आई होप आप इनसे पहले से आपको ये पता होगा, नहीं पता तो आप पीछे की वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब एक नंबर सीक्वेंस आता है विरहान फिबोनाची नंबर। ओके, विरहान फिबोनाची नंबर, ये बेसिकली क्या है, ये भी एक नंबर ऑफ सीक्वेंस है। क्या है ये, नंबर ऑफ सीक्वेंस है। ये एक पैटर्न है जो कहाँ पाया जाता है, फाइंड कॉमनली अपीयर इन नेचर, जो नेचर में पाया जाता है, ठीक है जो कहाँ पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है, ठीक है। जो विरहान है बेटा, ये किसी का नाम है। ये किसका नेम है, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं, ये उनका नाम है। और फिबोनाची किसका नाम है, एक इटालियन मैथमेटिक्स रहे हैं, उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। इस बेसिकली इस नंबर सीक्वेंस में होता क्या है, इस नंबर सीक्वेंस में क्या होता है, एडिंग द प्रीवियस टू नंबर्स, ठीक है। विरहान फिबोनाची नंबर इटालियन मैथमेटिक्स से पहले ही हमारे एक इंडियन मैथमेटिक्स रहे, उन्होंने इसके बारे में डिस्कवर कर लिया था कि ये नंबर है, इसीलिए इन दोनों के नाम पे इस नंबर सीक्वेंस का क्या रख दिया, नाम रख दिया, विरहान फिबोनाची नंबर। ओके, अब इसका पैटर्न देखेंगे। इस पैटर्न की खास बात क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, कॉमनली फाउंड इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल पेटल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, पाइन कोन, जो आपके पाइन कोन होते हैं ना, जो जिसे चीड़ का फूल कहा जाता है, जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, वो उसमें जो पैटर्न बना हुआ होता है ना, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जैसा बना हुआ होता है वो, ठीक है। ये जो पैटर्न है वो विरहान फिबोनाची नंबर का सीक्वेंस है। एंड पैटर्न ऑफ सीड्स इन सनफ्लावर, सनफ्लावर होता है आपका सूरजमुखी का फूल, जो सूरजमुखी का फूल होता है, फ्लावर होता है, बीच में जो सीड होते हैं, ठीक है, उसमें पैटर्न कौन सा पाया जाता है, विरहान नंबर का। एंड सी सेल्स प्लेस एंड 6th प्लेस, ठीक है। फर्स्ट पे हमारा 1, सेकंड पे 2, 3 पे क्या होगा, इन दोनों का सम कितना आ गया, 3। अब इन दोनों का सम 3 और 2 5, 3 और 5 8, 5 और 8 13। इस तरीके से आपका नंबर और पैटर्न बन जाएगा किसमें, विरहान नंबर। आपसे कोई पूछे कि विरहान नंबर क्या होते हैं, एडिंग द प्रीवियस 2 नंबर, और जो भी हम पीछे के 2 नंबर को प्लस करके लिखेंगे वो हमारे क्या होंगे, विरहान नंबर होंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब मैंने कुछ सम्स उतारे हैं, कुछ 2 क्वेश्चन उतारे हैं आपके सामने, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। विरहान नंबर मैंने आपको बताया, पीछे के 2 टर्म को, 2 प्लेस के नंबर को आपको प्लस करेंगे, आगे का नंबर आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंसीडर द विरहान नंबर, विरहान नंबर सीक्वेंस, कंसीडर विरहान सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का मतलब ये नंबर ऑफ सीक्वेंस, 1 बाय 1 हम कॉन्जिक्यूटिव वे में चलते जाएंगे। 1 2 3, 1 और 2 को प्लस करा 3, 2 और 3 को प्लस करेंगे क्या आएगा 5, 3 एंड 5 8, 8 एंड 5 13, 13 एंड 8 21। अब 13 और 21 को आप प्लस कर लो, 13 एंड 21, 3 1 4 2 1 3 34, ठीक है। आप ऐसे ही आगे भी निकाल सकते हो, आपसे पूछे विरहान नंबर का सीक्वेंस, आप निकाल दोगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 consecutive terms of the विरहान सीक्वेंस एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। ओके, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाले, जिन 2 नंबर के बीच में इक्वल गैप होता है उन्हें बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में चल रहे हैं। 2 का टेबल आप रीड करोगे, 2 4 6 8, 2 और 4 के बीच में 2 का गैप है, 6 और 4 के बीच में 2 का गैप है, 8 एंड 10 के बीच में 2 का गैप है, ठीक है। बराबर गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। उसी नंबर श्रेणी का या उसी नंबर ऑफ सीक्वेंस का में इक्वल टर्म पे जो नंबर चल रहे हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो यहाँ पे देखो 8 13 21 34 मीन्स जो हमें टर्म दी हुई है, सीक्वेंस दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं, 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द विरहान ये नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड प्लेस एंड ये फोर्थ प्लेस। अब कौन सा आएगा बेटा, ये 5th प्लेस, ठीक है। अब 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब है सबको क्या करना है, पीछे के नंबर को प्लस करना है। तो अब कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, हमने देखो 13 और 21 को प्लस करा था, अभी 34 आया। अब 21 और 34 को प्लस कर दो, पीछे के 2 नंबर ऐड कर दो, यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, पीछे के 2 नंबर को प्लस कर दो। 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ 55,
क्या आंसर आ जाएगा यहाँ हमारा 35, सॉरी 55 आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें बोला गया विरान का कौन सीक्वेंस निकालना है, और इसी का भी हमने फॉर्मूला क्या जाना, एडिंग द प्रीवियस 2 नंबर। तो पीछे के 2 नंबर को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 21 प्लस 34, तो हमारा क्या आ गया 55। मिसिंग नंबर आपको आराम से आप निकाल लो, ठीक है। आप देखिए कंप्लीट द सीक्वेंस। ओके, आपके सामने कुछ पैटर्न बने हुए, कुछ नंबर ऑफ सॉरी पैटर्न नहीं, कुछ नंबर ऑफ सीक्वेंस दिए हुए, इनको आपको क्या करना, कंप्लीट करना। कंप्लीट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस कौन सा है। अब तक हमने जो अभी तक हमने जो पैटर्न और सीक्वेंस पढ़े हैं उसी में से रिलेटेड है ये सीक्वेंस। अब आपको डिफाइन करना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न कौन सा है, और उससे जब हम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम आगे के नंबर को भी बता कर पाएंगे, ठीक है। देखो 0 1 3 6, इसमें क्या हो रहा है बेटा, कौन सा नंबर है बताइए, ठीक है। देखो कंप्लीट द सीक्वेंस, कौन सा पैटर्न बन रहा है, काउंटिंग नंबर को हम क्या करें, प्लस करें। जीरो में हमने 1 प्लस किया तो क्या नंबर आ गया 1, 1 में हमने 2 प्लस करा 3, 3 में हमने 2 के बाद क्या 3, 3 में हमने 3 ऐड करा, क्या आ गया 6, 3 में 3 ऐड करा क्या आ गया 6। अब 6 में ऐड क्या करेंगे हम 4, जब हम 6 में 4 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 10, 10 में क्या ऐड करेंगे 5, 1 2 3 4 5। हम जब काउंटिंग नंबर को ऐड करते हैं तो कौन सा सीक्वेंस निकल के आता है, 10 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो ये हमारा क्या होता है ट्राइंगुलर नंबर, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर। और ट्राइंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन नंबरों से क्या बनता है ट्राइंगल। जैसे 1 तो 1 डॉट लगाई, 3 तो 1 2 3 ट्राइंगल बन गया आपका। 6 1 2 3 4 5 6, इन नंबर के पैटर्न से क्या बन रहा है ट्रायंगुलर बन रहा है, इसलिए हम उनको ट्रायंगुलर बोलते हैं। और काउंटिंग नंबर को ऐड करते जाना है इसमें, तो कौन से नंबर निकल के आ जाए, बन जाएंगे हमारे ट्रायंगुलर नंबर। नाउ नीचे देखिए 1 2, पीछे के 2 नंबर को ऐड करना है तो कौन सा नंबर निकल के आएगा, अभी आपको बताया विरान का नंबर। 1 और 2 3, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, ये कौन सा नंबर हो गया आपके पास, विधान का नंबर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 4 7 10, ये कौन से नंबर है, ये देखो आप पैटर्न देखो पहले क्या हो रहा है, 4 से 1 क्या हो रहा है +3, 4 से 7 +3, 7 से प्लस 7 से 10 3, अब इसमें भी 3 ऐड करेंगे। हमें इतना पता चल रहा है इस पैटर्न में हम हर सीक्वेंस में हर प्लेस पे +3 को ऐड कर रहे हैं तो आगे वाला नंबर आ रहा है। तो इसका पैटर्न यही है कि 1 में 3 ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड करा 7, 7 में 3 ऐड किया 10, 10 में 3 ऐड किया 13, 13 में 3 ऐड किया 16। तो ये आपकी सिंपल नंबर सीक्वेंस हो जाएगी, जो ऑल 1 वाली कराई थी ऐसी ऑल 3 वाली हो गई, ठीक है। हम 3 3 ऐड करते जा रहे हैं, ओके। फिर नाउ अब यहाँ देखो इसका कोई पैटर्न नहीं है, आप बस इसे नंबर ऑफ इसके सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ डी, आप देखो कौन सा पैटर्न है, अभी आपके स्क्वायर नंबर होते हैं ना, जैसे किसी की पावर 2 होती है तो स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है। अब ये देखो 1 की पावर 2 लगाएंगे तो क्या आएगा 1, 3 की पावर 2 लगाएंगे तो क्या आएगा 9, 3 की पावर 2 से मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 5 की पावर 2 लगाएंगे तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है 25, 7 की पावर 2 लगाएंगे 7 मल्टीप्लाई 7, और ये हमने 2 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया, 1 3 5 7 नंबर ही क्यों लिए, बिकॉज ये आपके प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। या आप इन्हें ऐसा भी बोल सकते हो, क्या शायद ये हमारे क्या नंबर हो सकते हैं, ऑड नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऑड नंबर है 1 3 5 7, ऑड नंबर का क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया और हमारा पैटर्न निकल गया। अब 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा 9 आएगा, 9 का आप स्क्वायर करोगे 9 9 जा 81, उसके बाद क्या आएगा 11 आएगा, 11 का आप स्क्वायर करोगे 11 11 जा 121, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या बोलेंगे, हमने ऑड नंबर का क्या करा है स्क्वायर करा है, स्क्वायर मतलब पावर ऑफ 2, किसी इन नंबर की पावर में क्या लगा दिया 2 लगा दिया, ठीक है। इन पावर ऑफ 2 के नंबर को हमने क्या बोल दिया स्क्वायर। ऐसे अब अगर हम बात करेंगे पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 इसको हम क्या बोलते हैं क्यूब, इन नंबर को क्या बोलते हैं हम क्यूब। फॉर एग्जाम्पल 1 की पावर हमने 3 लगाई तो 1 ही आएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को कितनी टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स लिखना, तो 2 2 जा 4,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर करोगे, सॉरी क्यूब करोगे, 3 को 3 बार लिखोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये किसका पैटर्न निकल कर आएगा, किसका नंबर ऑफ सीक्वेंस निकल के आएगा, क्यूब का निकल के आएगा। ठीक है, जिसमें हम पावर 3 लगाते हैं। ऐसे 4 का करोगे आप 64 आ जाएगा, 5 का करोगे तो कितना आएगा, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125। तो ये किसका, ये आपका पावर ऑफ 3 मीन्स क्यूब का क्या निकल के आ गया, नंबर ऑफ सीक्वेंस निकल के आ गया। ठीक है, अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, रिमाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, देखिए अब तक आपने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, इससे पीछे की वीडियो में आपने, ठीक है, नेचुरल नंबर को जिसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इवन नंबर आपने पढ़ लिया अच्छी तरीके से, 2 3 2 4 6 8। देन उसके बाद ऑड नंबर पढ़ लिया, ऑड नंबर के बाद आपने ट्रायंगुलर नंबर पढ़ लिए, फिर आपने स्क्वायर नंबर पढ़ लिए जिन्हें आप पावर 2 बोलते हैं। ठीक है, देन अभी आपने विरान का नंबर पढ़े। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, विरान का नंबर के बाद पावर ऑफ 3 पढ़ लिए आपने। ठीक है, जिसे हम क्यूब बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ 2। तो आपने इतने नंबर पढ़ लिए और इतने नंबर के आपने पैटर्न्स भी देख लिए। ठीक है, अब आप इन दो, इस वीडियो को और इससे पीछे की जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो है उसको अच्छी तरीके से देखना, और इस पैटर्न मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर 1 है इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। इससे रिलेटेड और जो सम्स हो सकते हैं पॉसिबल, मैं आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, उसमें आप इन सबके में मिक्स सवाल कराऊंगी आपको। ठीक है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा पैटर्न है, कौन सा सिक्वेंस है। ठीक है, और उस हिसाब से अब हम करेंगे। ओके।